दिक्जालक और इकाई सेल, दिक्जालक और इकाई सेल, दिक्जालक और इकाई सेल। हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें दिक्जालक जानते हैं, उसके बाद फिर इकाई सेल जानेंगे। दिक्जालक एक बार पीछे भी तुमको बता चुके हैं, क्रिस्टल पढ़ाए, क्रिस्टल पढ़ाए थे ना, क्रिस्टल तथा क्रिस्टल निकाय विकल्प अर्थों तो वही चला है। तो क्रिस्टल में हम लोग क्या पढ़े, किसी भी पदार्थ के छोटे भाग को हम क्रिस्टल कहते हैं। और जो क्रिस्टल बनता है एक छोटी इकाई की बार बार पुनरावृत्ति से बनता है, उस छोटी इकाई को ही हमने इकाई सेल कहा था, कहे थे ना। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ हमको पढ़ना है, विस्तार पूर्वक अब इसको पढ़ना है। वहां पे तो बस हमने केवल क्रिस्टल में चर्चा किया था, तो उसको बता दिया, ठीक है। तो अब लिखो, हेडिंग क्या लिखो, दिक्जालक तथा इकाई सेल। इसमें लिखेंगे पहली हेडिंग दिक्जालक, इसमें पहली हेडिंग लिखो दिक्जालक, पहली हेडिंग दिक्जालक। हो गया। अब दिक्जालक क्या है लिखो, किसी ठोस के क्रिस्टल में, किसी ठोस के क्रिस्टल में घटक कणों, कोष्ठक में लिख लेना, परमाणु, अणु या आयन, घटक कणों, परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन। हो गया। कोष्ठक बंद करो। की निश्चित और त्रिविमीय संरचना को, निश्चित और त्रिविमीय संरचना को, निश्चित और त्रिविमीय संरचना को दिक्जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। दिक्जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। हो गया। ये ध्यान में रखना, दिक्जालक या क्रिस्टल जालक की परिभाषा तुमसे पूछी गई तो तुमने क्रिस्टलीय ठोस ही पीछे पढ़ रखा है। दो प्रकार का ठोस हम पढ़े थे, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे हीरे में हम जानते हैं चतुष्फलकी क्रम में जुड़ा होता है। NaCl की संरचना हमारी किस प्रकार की होती है, NaCl कल किस प्रकार वाले में गया था, घनी वाले में था ना NaCl, घनी इकाई तंत्र में था। अब NaCl की संरचना में क्या होता है, एक सोडियम आयन के चारों तरफ 6 क्लोराइड आयन और एक क्लोराइड आयन के चारों तरफ 6 सोडियम आयन होते हैं। तो वो उसकी व्यवस्थित संरचना है। लेकिन अभी हम
शुगर चारकोल ले लें या लैंप ब्लैक अर्थात कालिख ले लें, तो उसमें कार्बन किस प्रकार से व्यवस्थित होगा कोई पता नहीं होता है। लैंप ब्लैक अर्थात कालिख, जो दीपक जलता है दीपावली के दिन, तो घर में क्या करते हैं, दिया जला के उसके ऊपर से कटोरी रखेंगे और रात में निकाल कितना बड़ा काजल लगाएंगे, उसका होता है, तो वो लैंप ब्लैक होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है लैंप ब्लैक अर्थात कालिख। कार्बन के जितने भी अपर रूप होते हैं, जो 8वें अपर रूप पढ़े थे, उसमें सबसे शुद्ध रूप होता है, ये ध्यान दिए रहना, लैंप ब्लैक अर्थात कालिख। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, ये क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल जालक ही पढ़ना है। अर्थात ये क्रिस्टल जालक केवल किसमें हो सकता है, क्रिस्टलीय ठोस में हो सकता है। अक्रिस्टलीय ठोस में भी वो क्या क्रिस्टल जालक नहीं होगा, नाम से ही स्पष्ट, नाम ही जब इसका क्रिस्टल जालक है तो क्रिस्टलीय ठोस में होगा। तो वहां भी परिभाषा हमने पढ़ा कि किसी भी ठोस की निश्चित संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जब उसकी संरचना निश्चित हो गई तो जिस प्रकार से है उसकी संरचना, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब लिखेंगे आगे हम, किसी भी, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में घटक कण को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। घटक कण को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हो गया, जिन्हें जालक बिंदु या जालक स्थान कहते हैं। जिन्हें जालक बिंदु या जालक स्थान कहते हैं। हो गया, हो गया ना। अब लिखो जैसे एक घनीय क्रिस्टल जालक की संरचना निम्न प्रकार हो सकती है। जैसे एक घनी क्रिस्टल जालक की संरचना निम्न प्रकार हो सकती है। तो अब देखो, घनी क्रिस्टल जालक की संरचना किस प्रकार से होगी हम ये समझते हैं। घनी के लिए पहले हमारे लिए घन बनाना जरूरी है, तो पहले एक घन बनाया जाए। एक वर्ग बनाए, इसके बीच से शुरू करके एक दूसरा वर्ग बनाए, देखा, थोड़ा नीचे चला गया, ये इसको मिलाए तो एक घन बन गया, बना। अब क्या कोई भी क्रिस्टल में खाली एक ही घन होगा? नहीं, ऐसे ही बहुत सारे जुड़े होंगे। इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं ना, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से हमारा क्रिस्टल जालक बनेगा। तो अब देखो, पहले तो इसमें घटक कण कहाँ कहाँ है उनको दिखाओ। तो जो घटक कण है उनको तुम्हें बिंदु से दिखाना होगा। कल की संरचना में भी दिखाए थे, कोने कोने पर हम लोग गोला बना रहे थे, तो हर जगह पे पहले कोने पर दिखा लो गोला। ये इसके घटक कण है, इनके मिलने से ही बनेगा भी दिख जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाओ, अर्थात इसमें और क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। और घन अब कैसे बनेगा, इसमें बढ़ेगा आगे, कैसे बढ़ाएंगे? यहां पर ये जो दिख रहा है इसको आगे की ओर बढ़ाओ, फिर यहां से नीचे करो, फिर इसको नीचे लेके आओ, दिखा, इसको इधर करो, यहां से इसको मिला दोगे
यहां से इसको मिला दोगे, यहां से इसको मिला दोगे, देखो लग रहा है दो डिब्बे आपस में जुड़ गए, दिखा? तो एक गोला यहाँ पे हो गया, एक गोला यहाँ पे हो गया ना। अब अभी ऊपर जाना है, अगर तो ऊपर जाने के लिए फिर से यहाँ से आगे बढ़ो और ये जो नीचे था इसको मिला दो, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, इसको यहाँ पे नीचे मिलाओ तो क्या बनेगा, ये बना। अब इसको किससे हम मिलाएंगे, इसके लिए यहाँ पे एक लेके जाएंगे गोला, इसका वाला नीचे इस तरह से, और इसका इधर आएगा तो इससे ये मिला और इससे ये मिला, दिख रहा है? इसको गोला करो, इसको, और यहाँ पर, तो फिर इसका वाला गोला एक इधर बना लेंगे हम, ये इसको मिला दो और इसको मिला दो। यहां से हमको दिख रहे होंगे 4 डिब्बे आपस में जुड़ गए। ऐसे ही बढ़ाते जाओ तो अनेकों डिब्बे आपस में जुड़ते जाएंगे, ठीक है? अब इसको बनाओ पहले तुम लोग, कैसे बनाओ इसको हम एक आसान तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 1 वर्ग 2 वर्ग, फिर 1 वर्ग 2 वर्ग, 1 वर्ग और 2 वर्ग, दिख रहा है? तो 2-2 वर्ग बनाते चलो, 1 वर्ग ये बनाओ, 1 वर्ग इसके बगल में बना दिए। अब इसके बीच से शुरू करके एक उसके आधा तक ले जाके दूसरा नीचे वर्ग बना लो, फिर इसके बीच से शुरू करके दूसरा इधर तक ले जाके इसके आधा से एक वर्ग बना लो। बना लिए? जल्दी से बनाओ इतना पहले। इसको मिला लो, तिरछा मिलाए, इसको मिलाओ बीच वाले को इसके इधर वाले से मिलाए, और किनारे वाले को इधर से मिला दो, ये मिला दिए, हो गया ना? फिर नीचे वाले को भी ऐसे ही तिरछा तिरछा मिला दो, देखो 2 डिब्बे बन गए आपस में मिलकर, बने। अभी एक लाइन तो हमको और आगे बढ़ाना है, तो अब उस एक लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो हिस्से दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दिख रहा है ना? क्योंकि पहला वर्ग हमारा यहाँ से शुरू हुआ तो दूसरा देखो उसके बीच से शुरू हुआ, तीसरा इसके बीच से यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू करके पहले इधर गए और फिर यहाँ से नीचे आए, दोनों में नीचे आके इसको मिला दिए, दिखाई दे रहा है? ये जो दोनों इनके बीच का हिस्सा था नीचे वाली लाइन, इसको लेके एक वर्ग नीचे बना लो, बन गया? अब देखो जब इसको मिला के एक तो नीचे बन गया, तो अब फिर यहां से एक बार और आगे बढ़ो, क्योंकि देखो हर बारी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे थे ना, तो इसको मिला के थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, यहां से ऐसे इसको लेके ऐसे मिला दो, मिला दिए। अब तुम्हारा जालक तैयार हो चुका है। क्यों? इसको नीचे से ऐसे तिरछा मिला दो, इसको नीचे से ऐसे तिरछा मिला दो, और इसको नीचे से ऐसे तिरछा मिला दो, देखो बन गया। और इसको ये ऊपर वाला यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिला था इसको मिला दो, हो जाएगा। अब और बढ़ाना चाहते हो तो मान लो अगर इधर साइड में बढ़ाना चाहते हो तो एक एक वर्ग इधर बढ़ाते जाओ, नीचे बढ़ाना चाहते हो फिर देखो इसका मध्य बिंदु ये मिला ना इन दोनों का, दिखाई दे रहा है, उसको नीचे ऐसे बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से तुम बना सकते हो आसानी से। अब बना लिए। अब देखो इसमें एक चीज तुमको और करना है, क्योंकि अभी तो ये हमारा क्रिस्टल जालक है। क्या है? क्रिस्टल जालक, ठीक। अभी हमको इसमें इकाई सेल भी पढ़ना है, तो अब इकाई सेल के लिए ये किसकी पुनरावृत्ति से पूरा हमारा बना है? घन की पुनरावृत्ति से बना है ना। तो इसमें एक घन को तुम टारगेट कर लो, मतलब काली पेन से उसको घेर दो, जिसके बाद में हमको पता चल जाए कि जब हम एक इकाई सेल लेते हैं तो वो किस प्रकार का बनता है। तो देखो एक घन को तुम फिर से काली पेन से ऐसे बना दो,
एक पीपा ये, एक डिब्बा ये वाला, और दूसरा इसके जो बीच से होकर गया ये वाला। ठीक है, और इसको दोनों को मिला लो, जिससे एक घन तुमको अलग से उसमें दिखने लगे। एक घन तुमको अलग दिखना चाहिए उसमें। ये गोला गोला हर कोने पर दिखाया गया, इसको एक गोले को तीर करके लिख लो। इसे ही हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। यही तो है, जो घटक कण है, घटक कणों को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ध्यान में रखे रहना इस बात को। हो गया। अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो। सिंगल इंडिकेट पॉइंट किसी आदर्श क्रिस्टल जालक के, किसी आदर्श क्रिस्टल जालक के मुख्य लक्षण निम्न होते हैं। मुख्य लक्षण निम्न होते हैं। किसी आदर्श क्रिस्टल जालक के मुख्य लक्षण निम्न होते हैं। हो गया। अब क्या क्या होते हैं ये देखो। पहला नंबर, नहीं वैसे लिखते जाओ, पॉइंट हेडिंग नहीं है। पहला नंबर, आदर्श क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु, आदर्श क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु उस पदार्थ के प्रत्येक बिंदु उस पदार्थ के, हो गया, क्रिस्टल में घटक कणों को व्यक्त करता है। घटक कणों को व्यक्त करता है। हो गया। कहने का मतलब यहां पे तुमको जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं सब इस पदार्थ के कौन से कण होंगे? घटक कण होते हैं। ये आदर्श क्रिस्टल जालक का गुण है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसे बिंदु आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाएंगे वो, कुछ ऐसे बिंदु आ जाते हैं जो इस पदार्थ के नहीं होते। ठीक है, तो हम उसी को क्रिस्टल की अपूर्णता या दोष कहते हैं, जिसको अभी आगे हम प्रकार सहित पढ़ेंगे। तो ये आदर्श, कोई भी क्रिस्टल जालक आदर्श क्रिस्टल जालक नहीं होता है। क्या हम कोई भी पदार्थ लें उससे हम 100% शुद्ध कह सकते हैं? आज तक कोई भी पदार्थ हमें 100% शुद्ध नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात कुछ न कुछ मात्रा में उसमें अशुद्धियां जरूर होती हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसे बिंदु अवश्य होंगे जो इस पदार्थ के घटक कण से अलग होंगे। तो अतः सभी पदार्थों में कुछ न कुछ दोष जरूर पाया जाएगा। उसी दोष को भी हम फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ हमारा वो विषय ही नहीं, इसको हमको देखना है केवल। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, किसी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, किसी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु किसी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु किसी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, हो गया, उस पदार्थ के क्रिस्टल में उपस्थित, उस पदार्थ के क्रिस्टल में उपस्थित अन्य बिंदुओं के समान होता है। उस पदार्थ के क्रिस्टल में उपस्थित अन्य बिंदुओं के समान होता है। हो गया। तो जाहिर सी बात है, कोई एक पदार्थ अगर है तो उसके सभी बिंदु एक समान होंगे। अगर दोष आया तब कुछ
दूसरे आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा नंबर, सभी क्रिस्टल जालक घटक कणों के, सभी क्रिस्टल जालक घटक कणों के, सभी क्रिस्टल जालक घटक कणों के एक सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह, घटक कणों के एक सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह, एक सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह की बार बार पुनरावृत्ति से बनते हैं, की बार बार पुनरावृत्ति से बनते हैं। हो गया? जैसा कि तुम्हें यहाँ पे क्रिस्टल जालक में दिख रहा होगा कि ये जो हमारा पूरा जालक बना है किसकी बार बार पुनरावृत्ति से बना है? एक छोटे से घन की बार बार पुनरावृत्ति से बना है ना, और घन एक त्रिविमीय आकृति है। ठीक है? तो अब यही जो सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह था, इसी को हम कहते क्या है? मतलब जो हमारा सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह था जिसकी बार बार हमने पुनरावृत्ति किया तो हमको क्रिस्टल जालक मिल गया, तो उसी सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह को हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। तो अब हमारी यहां से इकाई सेल की परिभाषा बनेगी। ठीक है? अब नीचे हेडिंग लिखो, इकाई सेल। इकाई सेल इकाई सेल हो गया? तो अब लिखो, किसी भी क्रिस्टल जालक में, ये इसकी परिभाषा है इकाई सेल की, तुमसे पूछा जाता है इकाई सेल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखो। क्या लिखे? किसी भी क्रिस्टल जालक में घटक कणों का वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह, घटक कणों का वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह, घटक कणों का वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह। हो गया? जिसकी हो गया? आकाश में बार बार पुनरावृत्ति से, जिसकी आकाश में बार बार पुनरावृत्ति से, आकाश में बार बार पुनरावृत्ति से, बार बार पुनरावृत्ति से, हो गया? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। हो गया? इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। हो गया? अब देखो, जैसा कि ये हमारा क्रिस्टल जालक था, इसमें हम जालक बिंदुओं का एक सूक्ष्मतम त्रिविमीय समूह चुनते हैं, अर्थात उससे छोटा समूह चुना ही ना जा सके। समझ गए? तो इसमें हमको सबसे छोटा समूह यही तो एक घन मिला था पूरा हमें, जिसको हमने टारगेट किया था अभी। तो इसी की बार बार पुनरावृत्ति से, देखो यही घन एक बार यहाँ बना, एक बार इधर बना, एक बार इधर बना, ऐसे ही और आगे बढ़ता जाएगा यही घन बार बार, और जालक हमारा बन जाएगा। जैसे घर हमारा बार बार ईंट की पुनरावृत्ति से ही बना था, तो ईंट हमारे लिए वहां पे इकाई सेल हो गया। और जबकि किसी पदार्थ की चर्चा करें तो जो
जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह बना वो उसका इकाई सेल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं नीचे। परिभाषा सिंपली तुम बना सकते हो, अब ये नहीं कि जैसा हमने लिखवाया तो एकदम वैसे ही लिखो, बस हमने तुमको उसमें लिखवा दिया, अब उसको पढ़ के तुम जैसा अपना निष्कर्ष निकाल सकते हो। सीधे सीधे कह सकते हो जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से दिक्जालक का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। या यह कह सकते हो किसी जालक में वह सूक्ष्मतम इकाई, किसी जालक में वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कैसी परिभाषा बनाना चाहते हो। बस हमने तुमको एक लिखवा दिया और समझा दिया कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे लिख लो नीचे, जैसे उपरोक्त क्रिस्टल जालक में इकाई सेल एक घन था या घन है। उपरोक्त क्रिस्टल जालक में इकाई सेल एक घन है। उपरोक्त क्रिस्टल जालक में इकाई सेल एक घन है। हो गया, तो एक घन ऐसे बना लो, यही हमारा हो गया इकाई सेल। इकाई सेल या एकक सेल भी इसको कहते हैं, एकक सेल। देखो हेडिंग, इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार। हो गया, पहला नंबर लिखो, पहला नंबर सरल घनीय या मौलिक इकाई सेल। सरल घनीय या मौलिक इकाई सेल। सरल घनीय या मौलिक इकाई सेल। हेडिंग नहीं, नाम है, पहले चारों नाम लिखो तब लिखेंगे हेडिंग। हो गया, उसके बाद लिखो दूसरा नंबर, फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। हो गया, तो अब क्या होगा इसमें, तीसरा नंबर लिखो, तीसरा नंबर अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल। हो गया, नंबर 4, नंबर 4 किनारा केंद्रित इकाई सेल। किनारा केंद्रित इकाई सेल। किनारा केंद्रित इकाई सेल। हो गया, तो इसमें पढ़ना हमको 3 ही है, एक पहला वाला घनीय या मौलिक इकाई सेल, दूसरा फलक केंद्रित और तीसरा काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। किनारा केंद्रित हमको नहीं पढ़ना है, तो अब पहली हेडिंग इसमें लिखो, सरल घनीय या मौलिक इकाई सेल। सरल घनीय या मौलिक इकाई सेल।
या मौलिक इकाई सेल। इसमें क्या होगा, इसकी पहले इंग्लिश लिख लो। इंग्लिश सरल घनी है तो सिंपल क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक सेल, देख के लिख लेना SCC। हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ हमेशा इसके लिए यही प्रयोग करेंगे, SCC। कहीं भी हम बोलेंगे SCC बोलेंगे, पूरा सरल घनीय इकाई सेल नहीं बोलेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल हो गया, सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। अब इसकी परिभाषा में लिखेंगे। अब देखो सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, एक साधारण घन बना, ठीक है, साधारण घन बना और इसमें जितने कोने हैं सभी कोने पर घटक कण अर्थात क्या आ गए, परमाणु आ गए, चाहे अणु आ गए, चाहे कौन आ गए, आयन आ गए, ये प्रकार से। तो ये हमारा एक सरल घनी हो जाएगा। अब इसमें और इन्वेंशन करते जाओ, कहीं बीच में घटक कण जोड़ दो, कहीं फलक पर घटक कण जोड़ दो, कहीं कोर पर या किनारे पर घटक कण जोड़ दो, तो अगला प्रकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सरल घनी इकाई सेल की परिभाषा क्या होगी, ऐसा इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल घन के कोनों पर होते हैं। कहां पर होते हैं, जिसमें घटक कण केवल घन के कोनों पर होते हैं, न तो फलक पर होगा, न तो अंदर होगा, न तो ये जो कोर दिख रही है उस पर होगा, केवल कोनों पर होगा। तो परिभाषा इसकी लिखो, ऐसा इकाई सेल, ऐसा इकाई सेल ऐसा इकाई सेल जिसमें घटक कण हो गया कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें घटक कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें घटक कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। हो गया, एक चीज ये लिखना था, घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, बीच में घन के बढ़ा लो, घन के, घटक कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें घटक कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। हो गया, सरल घनीय इकाई सेल कहलाता है, सरल घनीय इकाई सेल कहलाता है, सरल घनीय इकाई सेल कहलाता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार होती है, इसको बना लो। अब इसके बारे में जो फॉर्मूला होता है, इसकी त्रिज्या से संबंधित, इसकी कोर लंबाई से संबंधित, बाकी इसमें कितने परमाणु होते हैं उससे संबंधित, इसको हम लोग कल शुरू करेंगे।